तो अब इसके बारे में आगे देखना। अब यज्ञ से बचे हुए, अब यहां आपने देखा यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले हैं। हम क्या करते हैं, परमात्मा का प्रसाद बनाते हैं अलग से, देसी घी का हलवा बनाया करें और उसका कुछ भोग निकालते हैं पहले परमात्मा के लिए। और भगवान की अखंड वाणी चल रही है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने आकर के स्वयं अपने मुखारविंद से उच्चारण की, या अपनी प्यारी आत्माओं जैसे उनमें से गरीबदास साहिब जी वे उनके अंतःकरण में अपना ज्ञान फीड कर दिया। वो ज्ञान लिपिबद्ध किया हुआ है, उसकी वाणी दिन रात चलती है दोनों तरफ। एक तरफ बेटियां पढ़ती हैं, एक तरफ ये बच्चे पढ़ते हैं। ये तो दिन रात मंत्र चलते हैं परमात्मा के उस सूक्ष्म वेद के। और फिर ये दास 2-2 घंटे 4-4 घंटे डेली समझाते, ये भी अमृत वर्षा ज्ञान की ये मंत्र सुनाए जाते हैं। और फिर इनको हम परमात्मा का अलग से भोग निकालते हैं पूर्ण ब्रह्म का, और जो शेष बचा हुआ प्रसाद है उसी का परमात्मा के निमित्त लाया गया। यहां पर आपने देख रखेंगे 10-12 डोंगे भर कर रखे पतीले बड़े बड़े। ये बचा हुआ अन्न परमात्मा के भोग लगने के बाद शेष बचा हुआ जो अन्न है वो आप जी को वितरित किया जाता है, और इससे भी आपके बहुत से पाप कट जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से करने वाले स्थान पर, और उसमें से बचे हुए शेष अन्न को, यानी कुत्ता तेरे दरबार का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जो राखो दाता जा खेचो आ जाऊं मैं, और तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो कुत्ते को क्या मिलता है, जूठा भोजन, टूक। तो परमात्मा आपका बचा हुआ हमें भी वो टूक देना, प्रभु हमारा उद्धार हो, आपकी प्यारी आत्माओं का आपका जूठा टुकड़ा हमें भी मिल जाए, हमारा उद्धार हो। तो वो यज्ञ से बचा हुआ शेष अन्न, अब ये है जो शास्त्र अनुकूल साधना आपके सामने की जा रही है, और इसको फिर आपको वितरित किया जाता है। उसके विषय में ये यहां कहा गया, यज्ञ से बचे हुए इस अन्न को, ये 3रे अध्याय का ये 13वां श्लोक है, 13वां श्लोक। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत सोए जो सीधा चल है। आप संत हो, आपने सब बुराई छोड़ दी, बीड़ी शराब मांस तंबाकू छोड़ दिया, सत साधना कर रहे हो, तो आप संत हैं, श्रेष्ठ पुरुष, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही घूटी छूटी लाओ में 36 प्रकार के पकवान बना खा और धर्म करते नहीं, उनके विषय में कहा है केवल अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं।